नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्वनी सीज में। मित्रों, आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय चर्चा अमेरिका के इलेक्शन पर और अमेरिकन इलेक्शन का जो हाल के हफ्ते में जो कुछ गतिविधियां सॉर्ट ऑफ आतंकवाद को लेकर के हुई हैं उन पे चर्चा। मित्रों, अमेरिका में ट्रंप अपने निकटतम क्या एकमात्र ही प्रतिद्वंदी हैं बिडेन साहब, उनसे इलेक्शन हार से रहे हैं। हालांकि नेक टू नेक फाइट है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो अपेक्षाएं की जा रही हैं, वो ये की जा रही है कि बिडेन जीतेंगे। बिडेन एक लिबरल थॉट आदमी है, बराक ओबामा के निकटस्थ हैं, परंतु एबटाबाद सर्जिकल स्ट्राइक में इन्होंने उस स्ट्राइक का विरोध किया था। इन्होंने आपके क्या कहते हैं, जिस समय ये अटैक हुआ था सऊदीया में, साउदर्न कंट्रीज में, इस्लामिक कंट्रीज़ में, अमेरिका ने जब एंटी इस्लामिक मूवमेंट पे आया था, आतंकवादियों को लेकर जब अटैक किया था, तब इन्होंने विरोध किया था। जो नया सीनेरियो बन रहा है, और ये चाइना के लिए भी बड़े प्रो हैं, लिबरल थॉट आदमी हैं, लड़ाई झगड़ा अवॉइड करते हैं, अच्छी बात है, शांति के वाहक हैं। परंतु मित्रों, जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल डेवलप हो रहा है, उसमें एक प्रश्न उठता है कि क्या इस तरीके का लिबरल थॉट आदमी का सत्ता में आना विश्व समुदाय के लिए उचित होगा। जिस तरीके से हजरत मोहम्मद साहब के कार्टून को लेकर के एक वर्ल्ड वाइड टेरर मूवमेंट चला है, उसके परिप्रेक्ष्य में अब थोड़ा सा रिजिड एटीट्यूड अपनाया जाना ज़रूरी है। मैं आज व्हाट्सएप पर एक ट्रोल देख रहा था, पोस्ट बड़ा ट्रोल हो रही है, और उस पोस्ट में लिखा था, सोचें क्या भविष्य में आतंकवाद धर्म निर्धारित करेगा। कहीं ना कहीं लगी, इसलिए लगी कि जिस धर्म को इनडायरेक्टली कोट किया जा रहा था, उस धर्म में पहली बात तो दहशत शब्द नहीं है, लेकिन इन गतिविधियों ने उस पूरे के पूरे धर्म को आतंकवाद से जोड़ दिया। और उस पर दुर्भाग्य यह है कि उसके फॉलोअर्स, उसके अनुयायी, उस दीन को, धर्म को मानने वाले आज भी इन गतिविधियों को गलत नहीं ठहरा रहे हैं। बोलने साहब ये रिएक्शन है। खैर, इस पर चर्चा आगे पीछे। अभी चर्चा का विषय ये है, क्या बिडेन साहब अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, जो कि उनका बनना ऑलमोस्ट निश्चित है, तो इससे वैश्विक जो राजनीतिक समीकरण हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या ये हिंदुस्तान के पक्ष में होगा, क्योंकि कई बार उन्होंने पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद को लेकर भी जब कटौती की बातें आई तो उन्होंने अपनी आपत्तियां जाहिर की थी। साथियों, निस्संदेह ये बदलते समीकरण कहीं ना कहीं विश्व शांति के लिए, जहाँ तक मेरी सोच है, ये बाधा उत्पन्न करेंगे, क्योंकि इनके लिबरल एटीट्यूड को आतंकी संगठन अन्यथा न ले। और ये भी हो सकता है, क्योंकि पीछे बराक ओबामा है, हो सकता है बराक ओबामा आइडियोलॉजी ज़्यादा इफेक्ट करे, और ये भी हो सकता है कि बराक ओबामा या ट्रंप मिनिमाइज हो जाए। अगर बराक ओबामा आइडियोलॉजी इफेक्ट करती है तो निसंदेह ये गुड साइंस हैं, अच्छे संकेत हैं, और अगर मिनिमाइज होती है तो निसंदेह ये विश्व शांति के लिए एक अप्रत्यक्ष खतरे का द्योतक होगा। क्योंकि वर्ल्ड पावर का लिबरल होना कहीं ना कहीं विश्व शांति के समीकरणों को बुरी तरीके से ध्वस्त करेगा, प्रभावित करेगा। और जिस तरीके से एक उग्रता की सोच बढ़ी है पर्टिकुलर रिलीजन में, वो निसंदेह बड़ा गंभीर विषय है विश्व समुदाय के लिए, और उससे ज़्यादा इस रिलीजन के फॉलोअर के लिए। साथियों, अगर आपको याद हो, शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी जिसका एक डायलॉग था, आई एम अ मुस्लिम, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। उसके बाद एक ट्रोल चला था कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, पर हर आतंकवादी मुसलमान जरूर होता है। तो ये सोच जो धर कर रही है,
और उस सोच के बाद इस तरीके की जो एक्टिविटीज़, जो रिएक्शंस आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। बेसिक सवाल यहाँ ये उठता है कि जिस तरीके से फ्रांस के मैटर को लेकर इस्लामिक देशों का संघ एक हुआ है और फ्रांस के बहिष्कार की बात करी है, उसके एवज में यूरोपीय संघ एक हो गया, और ये स्थितियां जो उत्पन्न हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं किसी भावी खतरे की चेतावनियों को दर्शा रही हैं। उधर चीन अनवरत अपने प्रयासों में लगा हुआ है, क्योंकि चीन के लिए पीओके अब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि उसका बिलियन ट्रिलियंस की इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट है, और चीन ये जानता है कि अगर पीओके को भारत ने अगर कब्जा कर लिया तो उसका जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो जो मेन रोड जो तिब्बत होते हुए आपके क्या कहते हैं लाहौर, क्या कहते हैं पाकिस्तान के बंदरगाह तक जा रही है, जिसके माध्यम से वो तेल सप्लाई को रेगुलराइज करना चाहता है, वो इफेक्ट कर जाएगा। इसको लेकर के चीन, अब देखिए पहले चीन का जो टारगेट होता था वो अरुणाचल होता था, इस बार चीन का टारगेट जो है वो तिब्बत है, क्योंकि चीन का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पीओके से गुजरने वाली वो रोड है, जो अगर कहीं पीओके भारत के कब्जे में आ गया तो चीन की इकोनॉमी बुरी तरह ध्वस्त होगी, चीन की आर्थिक समाप्त प्राय हो जाएगी, और जिस सुनहरे भविष्य को, आर्थिक सुनहरे भविष्य का आधार लेकर के चीनी राष्ट्रपति अपने देश को आश्वस्त कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दूषित होगा। इन सिचुएशंस में जबकि चीन का अस्तित्व दांव पे लगा है, अमेरिका की पॉलिसियां दांव पे लगी हैं, जो पिछले अपने रिजीम में ट्रंप साहब ने जो अपनी पॉलिसियां बनाई थी, कुछ उनका रिजिडनेस टुवर्ड्स अ स्पेसिफाइड रिलीजन, और उसमें भारत की सहभागिता, जिस तरह भारत फ्रांस के पक्ष में आया, उसको लेकर के हिंदुस्तान की अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना एजेंडा चलाया, हिंदुस्तान की विदेश नीति की आलोचना भी की। लेकिन साथियों, अगर बिडान साहब आए तो ये पूरा सिनेरियो कहीं ना कहीं पूरी तरह डिस्टर्ब होगा, और अगर ये डिस्टर्ब होता है तो ये निसंदेह जान लीजिए इससे आतंक की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बिडेन साहब लिबरल हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, वो लिबरल नहीं होने चाहिए थे, निसंदेह लिबरल होना चाहिए, लेकिन जो करंट सिनेरियो है इसमें हमको एक रिजिड और स्ट्रिक्ट शासक चाहिए, जो इस तरीके के सब्जेक्ट मैटर में डिसिसिव डिसीजन ले सके, रिजिड डिसीजन ले सके, ना कि लिबरल हो। हमारा जैसे हिंदुस्तान है, सेकुलरिज्म के नाम पर इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हिंदुस्तान की जनता को, धर्म विशेष का पक्ष उसको सेकुलर डिफाइन किया जा रहा है, धर्म विशेष का विरोध उसको सेकुलर डिफाइन किया जा रहा है। उसी तरीके से लिबरल थॉट अगर विश्व शांति और विश्व समुदाय के हित में है तब तो उनका स्वागत होना चाहिए, और कहीं अगर लिबरल थॉट विश्व व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, विश्व की शांत व्यवस्था, विश्व की आर्थिक व्यवस्था, विश्व की सामाजिक व्यवस्था, तो ये बड़े घातक होंगे। इसलिए हम ये अपेक्षा करें, क्योंकि रिजल्ट ऑलमोस्ट क्लियर है, बिडान साहब जीत रहे हैं, 214-256 का रेशियो है जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, और रिजल्ट उनके पक्ष में ही करवट लेता हुआ नज़र आ रहा है। परंतु बिडान साहब को सोचना पड़ेगा अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर, क्योंकि उनका एक डिसीजन पूरे विश्व समुदाय को प्रभावित करने वाला होगा। उनके एक डिसीजन से या तो विश्व में बढ़ती हुई आतंक की एक नई लहर को रोका जा सकेगा, या अब आतंक की सुनामी आएगी। उनके एक डिसीजन से भारत या तो सुरक्षित होकर के एक नए कलेवर में निकलेगा, एक नए तेवर में निकलेगा, और या भारत को आंतरिक के साथ साथ बाहरी समस्याएं बुरी तरीके से घर करेंगी। हम आप ऐसे ही बेबाक चर्चा करते रहेंगे इन विषयों पर। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें। नमस्कार।